आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एंड अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो जाहिर बात है हमें फिर से ऑर्डर की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर हमें 4 जो हैं वो ब्रैकेट्स गिवन है। एंड इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ ऑर्डर हम लोग किस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे री अरेंजिंग अकॉर्डिंग टू। अच्छा, ऑर्डर क्या होगा? अब अगर यहाँ पर देखिए 3 1 4 हो जाएगा, लेकिन 6 + 2 क्या हो जाएगा हमारे पास? 6 + 2 हमारे पास 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी ऑर्डर बन नहीं रहा, चाहे हम लोग कुछ भी सीक्वेंस रख लें। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर देखेंगे। जैसे कि 6 1 6 6 1 6 इक्वल टू 3 2 6। तो 6 इक्वल टू 6, तो हमारे पास क्या हो गया? ऑर्डर बन गया। तो यही ऑर्डर हम लोग अब यूज़ करेंगे सोल्यूशन में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। एंड इसी के साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो जल्दी से मिल जाए। तो चलिए अब हम लोग इसको रीअरेंज कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, तो ये हो जाएगा हमारे पास x+1 एंड x+6, ठीक है। एंड ये हो जाएगा x+3 एंड ये हो जाएगा x+2 -3x² एज इट इज़ रहेगा ना। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन हम काफ़ी दफ़ा लिख चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट लिखूँगी, ठीक है। तो फिर आप टैली कीजिएगा कि आपकी मल्टीप्लिकेशन सही है या गलत है। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x² + 7x + 6 अच्छा, ये हो जाएगा 1x एंड ये हो जाएगा +6। एंड नाउ ये वाला मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास x² + 3x + 2x प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 6 एंड ये एज इट इज़ रहेगा -3x², ठीक है। नाउ क्या करेंगे? इन दोनों को मज़ीद प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 6 7 और 8 हो जाएगा, सॉरी ये 6 है, तो ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा +6, ठीक है। नाउ अगर इधर देखें तो ये हो जाएगा x² + 3 और 2 5x + 6 हो जाएगा -3x²। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखिए, हम लोग सपोजिशन में क्या लिख सकते हैं? y को हम लोग किस चीज़ की सपोर्ट ले सकते हैं? यहाँ पर लिखते हैं सपोज। अब हम लोग y को किस चीज़ के इक्वल ले सकते हैं? y = x²। यहाँ पर 5x है, यहाँ पर 7x है, ठीक है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है। तो अगर हम लोग इसका जो ऑर्डर है वो चेंज कर लें तो हमारे पास y आ सकता है। तो चलिए फिर सपोजिशन बाद में करेंगे और ऑर्डर सबसे पहले चेंज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? x² + 6 + 7x, x² + 6 + 5x -3x²। तो देखिए ये हमारे पास क्या आ गया? सेम आ गया ना। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग इसको ले सकते हैं इक्वल y के। तो चलिए इसको y के इक्वल ले लेते हैं और जो अपनी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? सपोज y = what? y = x² + 6, ठीक है ना। उसमें पुट कर लेंगे। सो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा y + 7x एंड ये हो जाएगा y + 5x एंड साथ में -3x² जो है वो एज इट इज़ आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? अगेन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लिकेशन अगेन मैंने आपको बहुत दफ़ा सिखाई हुई है, तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी डायरेक्ट यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर हो जाएगा y² एंड ये हो जाएगा 5xy एंड ये हो जाएगा +7xy + 7 5 3 5x² एंड -3x² जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब अगेन इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा y² प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 12xy प्लस ये दोनों को प्लस इंटू माइनस कर देंगे, सो वी गेट 32x², ठीक है। क्योंकि सेम है तो हम लोग इसको माइनस कर सकते हैं ईजीली ना। आगे बढ़ते हैं, इसको फैक्टराइज करेंगे अगेन 32। तो अगर हम लोग 32 का प्रोडक्ट लें 4 × 8 से, तो हमारे पास 32 आता है और अगर प्लस माइनस कर दे तो क्या आ जाता है? 12 आ जाता है। यानी प्रोडक्ट सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास y² एंड ये हो जाएगा +4xy एंड +8xy + 2x², ठीक है। ये हो गया है ना। आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो जाएगा? यहाँ से कुछ कॉमन, यहाँ से कुछ कॉमन, तो यहाँ से हम लोग y को कॉमन लेंगे, ये तो हो जाएगा y + 4x हो जाएगा, यहाँ से +4x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास
4 नहीं, हम लोग 8x को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास y प्लस ये हो जाएगा 4x। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे पास आ गया है 4x और 4 8। नाउ चलिए इसमें ये जो है ब्रैकेट, इसको अगेन कॉमन ले लेंगे। हमें अब सारा का सारा प्रोसेस पता चल गया है एंड होप क्या दो को याद हो गया होगा कि ये सारा प्रोसेस किस तरह से होता है। ठीक है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको ये जो है प्रोसेस याद होता रहेगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी स्टेप को मिस ना कीजिएगा एंड ये ना हो कि बीच में आप अपने से खुद से स्टेप बना लें और सॉल्व कर लें, तो खुद से स्टेप ना बनाइएगा वरना वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है ना, ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि फैक्टराइजेशन में हम लोग कौन सा रूल कब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसी बात पे कंफ्यूज होते हैं कि मैम सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं और ऊपर बताया नहीं होता कि किस चीज़ से फैक्टराइज करना है। तो हम लोग किस चीज़ से फैक्टराइज करेंगे ये हमें कैसे पता चलेगा, तो उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊँगी, तो उसका वेट कीजिए। चलिए यहाँ पर हम जब तक इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब अगर हम लोग देखें तो y को अगेन हम लोग रिप्लेस कर देंगे। y हमारे पास क्या था, x² + 6 था। ठीक है, तो उसको रिप्लेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा x² + 6 + 8x हो जाएगा एंड ये हो जाएगा x² + 6 + 4x हो जाएगा। ठीक है, अब हमने रिप्लेस कर दिया ना। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो हम लोग इसको आगे भी थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से, ऊपर से x को हम लोग ऐसा करेंगे कि कॉमन ले लेंगे, बल्कि ऊपर x को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो चलिए x को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x² + 6 + 8x। ठीक है, एंड ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिवाइड कर दिया, सही है। तो इसको मैं एक ब्रैकेट में बंद कर दूँगी। नाउ इसको मल्टीप्लाई मैंने कर दिया और इसको मैंने डिवाइड कर दिया, एक मल्टीप्लाई कर दें एक डिवाइड कर दें। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया हुआ है इसको हम लोग एक साथ ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे और नीचे डिवीज़न है इन सब पे डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा x² / x + 6 / x + 8 / x एंड ये हो जाएगा हमारे पास x² / x + 6 / x + 4 / x 4x। ठीक है, तो हमने ये इस तरह से लिख दिया ना। अगर इन दोनों को देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा ना, तो इसको x² लिख देंगे एंड इसमें जो कट रहे हैं हमारे पास उनको हम लोग काट देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। x², अब ये और ये कट कर हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया x प्लस ये 6/x ही रहेगा। x और x कटा, हमारे पास 8 बच गया, यहाँ पर कट गए हमारे पास x बच गया, ये एज इट इज़ रहेगा एंड अगर इसको देखें तो कट गया हमारे पास +4 बच गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 4 और 8 वाला। ना अगर हम लोग इसको आगे देखें तो हमारे पास जो है इसमें और कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता, तो हमारा जो आंसर है वो इधर ही ख़त्म हो गया है। तो नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो चलिए आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगर यहाँ पर देखें तो अब इस क्वेश्चन को देखकर किसको क्या लगता है, 2 सेकंड के लिए इसको देखें और मुझे एक कमेंट दें। जैसे ही आप इसको देख लें तो मुझे कमेंट दीजिएगा कि आपने इसके बारे में क्या सोचा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिक 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 टिक। सो स्टॉप। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसके बारे में आपने क्या सोचा, मतलब ये हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपने ऐसी शक्ल कहीं देखी है जो हमने पीछे इतना सारा पढ़ा है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन किस ने हमें क्या क्या कमेंट किया है, मैं देखूँगी एंड फिर मैं उन सबको कमेंट में बताऊँगी, उनका रिप्लाई ज़रूर दूँगी ऑफकोर्स कि उन्होंने क्या सोचा है, उनको और क्या सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 को तो देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था, जो कि फार्मूला हमारे पास किस चीज़ का था, फार्मूला था हमारे पास क्यूब का फार्मूला था। ठीक है, अब प्लस क्यूब का फार्मूला भी था हमारे पास, माइनस क्यूब का फार्मूला भी था, तो अब दोनों में से कोई एक भी आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड एक फार्मूला हम लोग चूज़ करते हैं यहाँ पे। तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो हमारे पास क्या यूज़ हो सकता है, यहाँ पर हम लोग जो है इसका अगर क्यूब बनाए तो क्या होगा, 64 का क्यूब किस चीज़ से बन सकता है, 4 के क्यूब से बन सकता है ना, 16 एंड 16 4 ज़ा
64। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x होल क्यूब माइनस, अगर यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास, अच्छा पहले मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देती हूँ। फॉर्मूला है हमारे पास a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो अगर आपको याद हो तो मैंने पीछे वाला फार्मूला ऐसे खोला था, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर अभी नहीं तो हम लोग बाद में ऐसे फार्मूले को यूज़ करेंगे, ठीक है। और वो फार्मूला कहाँ था वो भी मैं आपको ज़रा यहाँ पर बता देती हूँ। इसको यहाँ पर बीच में रखते हैं। और वो फार्मूला कहाँ पे था, ये स्क्वायर का है, पीछे ये तो स्क्वायर का है। क्यूब का फॉर्मूला कहाँ गया, क्यूब का, क्यूब 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 क्यूब, आई थिंक वो पीछे क्वेश्चन में है, यहाँ पे है, यहीं पे देख लेते हैं, यहाँ पे होगा। ये स्क्वायर का है, ये रहा क्यूब का। और अगर आपको याद हो तो मैंने इसको खोलना सिखाया था, मतलब ये इतना था लेकिन इसके बाद भी मैंने आपको इसको खोलना सिखाया था, ठीक है। तो अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी 4.4 की, नहीं 4.5 की, तो फिर आप इसको देख लें एक बार, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से बनाया था। तो मैंने आपको वहाँ पर बताया भी था कि ये फॉर्मूला कैसे याद करेंगे एंड इसको ओपन इस तरह से कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वो किस किस को याद है और किस किस ने मुझे कमेंट सेक्शन में इसका सही जवाब दिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। और इसी फॉर्मूले को अब यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे, हो जाएगा 3, ठीक है। वाई दिस इज नॉट वर्किंग, अच्छा दूसरा ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3a² और b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b। अगर यहाँ पर b को हम देखें तो 27 हमें गिवन है। 27 का क्यूब हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, 3 से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3y और होल क्यूब। अब a हमारे पास क्या है, 4x 3y, 4x 3y, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूले में मैंने पुटिंग कर दी ना। अगर इस फॉर्मूले की हम लोग क्लोजिंग देखें तो इस फॉर्मूले की क्लोजिंग क्या है, इस फॉर्मूले की क्लोजिंग है a माइनस बी होल क्यूब। तो अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ a हमारे पास क्या है, a है 4x और b क्या है 3y एंड होल क्यूब कर दूँगी मैं इसको। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ मेरा जो आंसर है वो आज का है। तो जिस तरह मैंने इसमें दिमाग लगाया, मैंने इसमें फार्मूला पुट किया और मेरा आंसर जो है सॉल्व हो गया। अब अगर कोई कह रहे कि हमने इसको फैक्टराइजेशन से करें तो दिस इज़ ऑल्सो द फॉर्म ऑफ फैक्टराइजेशन। फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं फैक्टराइजेशन के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। तो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो यहाँ पर फिर से मैं आपको देती हूँ 2 सेकेंड और आप सोचें कि यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस किस ने क्या सोचा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड साथ में क्वेश्चन नंबर भी बताइएगा, ठीक है, कौन से क्वेश्चन के बारे में क्या सोचा आपने। तो अगर हम लोग यहाँ पर अकेन देख ले तो वही हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखते हैं किस किस ने सही जो है क्वेश्चन नंबर 6 को सही से समझा है और देन क्वेश्चन नंबर 7 में क्या रिप्लाई दिया है, ठीक है। तो मैं देखूंगी तो मुझे क्वेश्चन के साथ ही रिप्लाई दीजिएगा, ठीक है। जैसे जिस टाइम पे मैं कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसी टाइम पे रिप्लाई लिखिएगा एंड देन जब दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे तो उसी टाइम रिप्लाई लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। और यहाँ पर हमारे पास वही क्यूब वाला फॉर्मूला है। तो एज वी नो क्या, हमें तो बहुत सारी चीज़ें पता है। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, ठीक है। 3a² और ये हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर एंड माइनस b क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस b होल क्यूब, ठीक है। तो हमें ये पता है एंड हम लोग इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसको बना लेते हैं। सबसे पहले इसको हमने बनाना है। तो ठीक है, हो जाएगा हमारे पास a डिवाइडेड बाई 2 का होल क्यूब हो जाएगा माइनस 1 बाय क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास अच्छा ये तो 3 है ना, मतलब फॉर्मूले के हिसाब से 3ab प्लस 3a
बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास है b/27, तो अगर हम लोग 3 ले लें तो 3 का क्यूब 27 बनता है, तो ये हो जाएगा b/3 और ये हो जाएगा हमारे पास क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया ना। इधर a को पुट करेंगे, इधर b को, इधर a को, इधर b को। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। ना इस फॉर्मूले की क्लोजिंग क्या है, ये इसकी क्लोजिंग है, तो चलिए इसकी क्लोजिंग कर लेते हैं। a हमारे पास है a/2 माइनस b क्या है b/3 और होल क्यूब हो जाएगा, एंड दिस इज़ आवर आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो देखते हैं किस किस को समझ आ गए हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस किस को समझ आ गया है एंड कैसे, और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे तो मैं उसको सॉल्व ज़रूर करूँगी। ना आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, तो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर, एंड यहाँ पर भी हम लोग वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो जिन जिनको याद है वो उनको बहुत ही ईजीली पता चल गया होगा कि क्यूब का फॉर्मूला अब हम लोग ने फैक्टराइजेशन में कब यूज़ करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी हमारे पास वही फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला मैं यहाँ पर दोबारा से मेंशन कर दूँगी। a³ + 3ab एंड प्लस 3ab एंड प्लस b³ = a प्लस b होल क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। चलिए फॉर्मूला में पुट इन कर लेते हैं। ये हो जाएगा x/a का होल क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab प्लस b का क्यूब, तो ये हो जाएगा a/x। ठीक है, तो a को लिख देंगे x/a, ये हो जाएगा a/x, x/a ये हो जाएगा a/x। ठीक है, तो इसका हम लोग होल क्या लिखेंगे, a और b। तो a है हमारे पास x/a प्लस a/x होल क्यूब, एंड दैट्स द आंसर। और इसी के साथ हमारा बहुत ही इजीली जो है वो आंसर आ चुका है। तो इसीलिए अगर देखें आपको फार्मूला याद है एंड आपको पता है कि फार्मूला किस तरह से यूज़ करना है, तो इट्स वेरी वेरी इजी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो चलिए आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, एंड इसके बाद हमारे पास जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पर भी वही क्यूब वाला फॉर्मूला रहेगा, बिकॉज शक्ल से हमें पता चल रहा है। देखिए क्यूब a² b एंड ab² एंड क्यूब, देखिए शक्ल से ही पता चल रहा है कि क्यूब का फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपको भी इसी तरह से शक्ल से पता चलेगा कि क्यूब का फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन फॉर्मूलाज को ध्यान में रखिएगा तभी आपको पता चलेगा। अगर आपको फॉर्मूलाज दिमाग में नहीं रहेंगे तो आप इधर बोलेंगे ओह इतना बड़ा, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए दिमाग में रखिएगा सारे फॉर्मूलाज को। ना आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला है एस। सबसे पहले इसको हम लोग ना क्यूब में चेंज कर देंगे। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग के पास ये कैसे चेंज होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3a का 3a होल क्यूब। ठीक है, 3 को हम लोग क्यूब लेंगे 27 आ जाएगा, प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस 3b होल क्यूब। अच्छा 343 हम लोग ऐसा कौन सा लें जिससे 343 का क्यूब आ जाए, तो वो है हमारे पास 7b³ हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 3a 7b 3a 7b। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लिख देंगे एज वी नो। ठीक है, एज वी नो क्या, a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस 3 नहीं प्लस b³ अब आपकी मर्जी, ये पहले लिखे या ये बाद में लिखे, आगे पीछे होता है, डजंट मैटर। ठीक है, ये हो जाएगा a प्लस b का होल क्यूब। तो चलिए हम लोग इसको यूज़ कर देंगे। ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 3a है और b है प्लस, और ये हो जाएगा 7b का होल क्यूब, एंड ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो ख़त्म हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ गए हैं, एंड ये हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको आसानी से सॉल्व करते हैं एंड देन रेस्ट करते हैं। तो चलिए हमारे पास फिर से क्या हो जाएगा, क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको क्यूब में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 2x होल क्यूब माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 3a² b, एंड ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 3a एंड b² हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा माइनस 3, यानी इसका क्या हो जाएगा 1/3x का होल क्यूब हो जाएगा। तो अब इसमें पुटिंग कर देंगे 2x और ये हो जाएगा 1/3x, 2x 1/3x। ठीक है, तो ये हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है फॉर्मूला यहाँ पे बता देंगे कि एज वी नो। अब हमें तो बहुत सारी चीज़ पता है, यहाँ पर हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, a³ माइनस 3ab
एंड प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस ए माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर इस चीज़ की बात कर रहे हैं। मैं बहुत अच्छी कोशिश करती हूँ मैं अच्छा सा बॉक्स बनाऊँ, अच्छा बॉक्स बनता नहीं है मुझसे। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी क्लोजिंग क्या हो जाएगी? इसकी क्लोजिंग जो हो जाएगी ए और बी, 2x माइनस 1/3s होल क्यूब एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो है आंसर आ गया है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन ऐसे ए लिखता है, ठीक है ना, स्टार की तरह। तो इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एंड आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। एंड होप कि आपको सारा का सारा समझ आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो फील फ्रीली मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ज़रूर वो सॉल्व कर दूँगी। बिकॉज अगर यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो ये हमारे पास रूट है, रूट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो जो पेड़ है वो ख़राब हो जाता है, यानी फिर आगे जो आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ेंगे उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए सारी की सारी प्रॉब्लम्स को अभी से सॉल्व कर लीजिए। ये बात मैं बार बार बताती हूँ बिकॉज अभी आप लोग को ऐसा लगेगा कि आप लोग अगर ये छोड़ भी देंगे तो आगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट फ़र्क पड़ता है और हमें पता है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज वीडियो को एंड करते हैं। होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।